दोस्तों कोरोना के कहर में जहां बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे करोड़पति अपनी संपत्ति के नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, वहीं एक आदमी इस महामारी के संकट में भी लगातार कमाई कर रहा है। हम किसी मामूली शख्स की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ प्रिस्टन बेजोस यानी कि जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, जो जून 2020 के हिसाब से 160 अरब डॉलर के मालिक हैं। अगर अभी भी आप इन्हें नहीं जानते तो इनकी कंपनी अमेज़न को तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये अमेज़न के फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट हैं, जो 2018 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अव्वल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक ये इस दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जेफ प्रिस्टन बेजोस अपने बिलियन डॉलर्स को उड़ाते हैं, या यूं कहें कि वे इतने पैसों को कहां इन्वेस्ट करते हैं। और हाँ, ये कमेंट जरूर कर देना कि अगर आप जेफ की तरह दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे। और नए व्यूवर्स जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। इनकम, जेफ शुरुआत से इतने अमीर नहीं थे। जेफ ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और जेफ के पेरेंट्स ने उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट भी किया इन्हें। जब 1993 में जेफ ने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का प्लान बनाया तो उन्होंने अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर अपने गैरेज में अमेज़न को एस्टेब्लिश किया, वो भी केवल 3 कंप्यूटर से। और ऑनलाइन सेल का सॉफ्टवेयर खुद बेजोस ने बनाया था। इस काम में उनके पेरेंट्स ने $3 लाख की मदद की थी। कंपनी की शुरुआत के वक्त उनके पिता ने उनसे पहला सवाल ये पूछा था कि इंटरनेट क्या होता है। इस पे उनकी मां ने जवाब देते हुए कहा कि हमने इंटरनेट पर नहीं, जेफ पर दाव लगाया है। अमेज़न शुरुआत में तो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बाद में इसमें चीजें जुड़ती चली गईं। हालांकि जेफ बेजोस की सालाना सैलरी $80,000 है, लेकिन उनकी नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा अमेज़न के शेयर से आता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेफ करीब $25,000 हर सेकंड में कमाते हैं। देखा जाए तो यूएसए जैसे देश का एक आम वर्कर एक हफ्ते में जितना कमाता है, जेफ उसका दुगना हर एक सेकंड में कमा लेते हैं। यानी कि आप जितनी देर इस वीडियो को देख चुके होंगे उतनी देर में करीब 2 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे जेफ बेजोस। जेफ की संपत्ति इतनी बड़ी है कि उनके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करना एक आम अमेरिकी के 70 रुपए खर्च करने के समान है। 1000 ईयर क्लॉक, दुनिया के सबसे अमीर शख्स का हर पल कीमती है। शायद ये वजह होगी कि वे टेक्सास के पहाड़ के अंदर 150 मीटर लंबी विशाल घड़ी बनवा रहे हैं, जो 10,000 सालों तक काम करेगी। इसमें इन्होंने $42 मिलियन यानी कि 290 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आपको सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। 10,000 ईयर क्लॉक प्रोजेक्ट जेफ टेक्सास के कायरो डाब्लो माउंटेन रेंज के किनारे इस घड़ी को बनाने की बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घड़ी है जो सचमुच 10,000 सालों तक चलती रहेगी। इस घड़ी में एक चेन जनरेटर लगाने की प्लानिंग भी की गई है, जो अगले 10,000 सालों के लिए हर एक दिन अलग अलग साउंड पैदा करेगा। 10,000 × 365 डेज अलग अलग साउंड पैदा करना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। जब जेफ से उनके 10,000 ईयर क्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है। सबसे महंगा तलाक, जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी के बीच में दुनिया की सबसे महंगी तलाक पर अदालत ने 2019 में मोहर लगा दी थी। इस तलाक के बाद बेजोस की पत्नी मैकेंजी को $40 अरब यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए देने पड़े। समझौते के अनुसार मैकेंजी को Amazon.com में 4% हिस्सेदारी भी मिली, जिसके बदौलत मैकेंजी इस संपत्ति के साथ दुनिया की 4थी सबसे अमीर महिला बन गयी। दोस्तों करीब 25 साल तक एक साथ रहे थे जेफ और मैकेंजी, और सोचिए इतने बड़े नुकसान के बावजूद जेफ आज भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। घर, जेफ देश के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में से एक है अमेरिका के। जेफ को लग्जरियस प्रॉपर्टीज खरीदने का बड़ा शौक है। जेफ बेजोस के पास वॉशिंगटन में घर है, जो पहले कभी टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था। उन्होंने 2016 में से $30 मिलियन यानी कि 160 करोड़ रुपए में खरीदा था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप और यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इनके पड़ोसी हैं। वॉशिंगटन में इनके नाम लेक हाउस भी है। बेजोस ने इस प्रॉपर्टी को 1998 में $10 मिलियन में खरीदा था। झील किनारे 5.5 एकड़ में फैला ये कैंपस 2 मकान हैं और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का भी यहीं पे घर है। जेफ बेजोस ने मेडिना में लेक हाउस भी खरीदा है, जिसके लिए उन्होंने 160 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दी। वेल्थ एक्स रिपोर्ट के मुताबिक 160 करोड़ रुपए कीमत वाला उनका एक घर बेवरली हिल्स में भी है। ये 30 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। हालांकि उनके सबसे हाल ही की खरीद बेवरली हिल्स में वार्नर एस्टेट थी, जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बेजोस ने अरबपति डेविड कैफिन से $165 मिलियन में खरीदी थी। ये लॉस एंजलिस में बेचा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा घर है। इसमें गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट
और 10 गोल्फ कोर्सेज समेत कई सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अमेरिका के एक शहर में वर्षावन की तरह एक विशाल दफ्तर है जेफ बेजोस का, जिसे बनाने में कई सालों का वक्त लगा था और 4 अरब डॉलर की लागत आई थी। कांच के 3 गुंबद ढांचों में 400 रूम्स बनाए गए हैं इस ऑफिस में और 40,000 पौधे लगाए गए हैं इस ऑफिस में। और इसके अलावा टेक्सास में बेजोस के पास 30,000 एकड़ पर बना एक फार्म हाउस भी है। ये ब्लू ओरिजिन फैक्ट्री के पास है। प्राइवेट जेट एंड कार्स दूसरे अमीरों की तरह बेजोस के पास एक नहीं बल्कि 2 गल्फ स्ट्रीम G650ER है, जिन्हें इन्होंने साल 2015 में खरीदा था। और वे अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। जो इंसान स्पेस ट्रेवल की सोच रखता हो उसे कार में क्या इंटरेस्ट होगा, और यही वजह है कि बेजोस के पास सिर्फ 2 कार्स हैं और वो हैं 2013 मॉडल होंडा एकॉर्ड और शेवरले प्लाजा और 2015 होंडा सिविक। दुनिया के बाकी अमीरों की तरह इन्हें महंगी और सुपर कार्स का शौक नहीं है। और इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं कि जेफ बेजोस के नए मेगा यॉट द फ्लाइंग फॉक्स करीब $400 मिलियन का है। लेकिन जब लोगों ने इस पर जेफ की खिंचाई शुरू की तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि ये यॉट इनकी नहीं है। कंपनी जेफ बेजोस के पास न सिर्फ एक कंपनी है बल्कि न जाने कितने बिजनेसेस हैं इनके पास। जेफ बेजोस लगभग 15 कंपनीज के मालिक हैं, जैसे 140 साल पुराना अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट भी जेफ बेजोस का ही है, जिसे अगस्त 2013 में $250 मिलियन में खरीदा गया था। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन जेफ गूगल के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से भी एक थे और उन्होंने 1998 में गूगल में $2.5 लाख को इन्वेस्ट किया था। उस इन्वेस्टमेंट से जेफ गूगल स्टॉक के 3 मिलियन शेयर के मालिक बन गए थे, जो 2017 में $90 बिलियन के बराबर था। इसके अलावा आप किसी भी फिल्म वेब सीरीज की रेटिंग देखने के लिए जिस वेबसाइट का उपयोग करते हैं वो भी इन्हीं की है। जी हाँ, IMDb यानी कि इंटरनेट मूवीज डेटाबेस अमेज़न के अंडर ही आती है, जिसे 1998 में $55 मिलियन में खरीदा गया था। और आजकल आप जो रोमांटिक, मजेदार हॉरर ऑडियो बुक सेलिब्रिटीज की आवाज में सुनने का मजा ऑडिबल ऐप के जरिए उठाते हैं, वो भी इन्हीं की है, जिसे 1995 में शुरू किया गया था और अमेज़न ने 2008 में से $300 मिलियन में खरीद लिया था। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन नाम की रॉकेट कंपनी के मालिक भी हैं, जो कि स्पेस ट्रेवल को संभव बनाने के एफर्ट्स कर रही है। अपने अमेज़न स्टॉक की सील से जेफ इस कंपनी पर $1 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करते हैं। इनकी मदद से वे चांद पर सामान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वो इंसानों को भी 2024 तक चांद पर भेजना चाहते हैं। ब्लू मून के पास पहले से ही 6 ग्राहक हैं। इसके अलावा भी जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच को भी अमेज़न ने अगस्त 2014 में $970 मिलियन में खरीद लिया था। और इसके अलावा फुटवेयर कंपनी ज़ेपोस को भी इन्होंने खरीद लिया है। हॉलीडे ट्रिप्स बेजोस को हॉलीडे ट्रिप्स पर जाना बेहद पसंद है। हाल ही में बेजोस को रोम की ट्रिप पर देखा गया था, जिस पर इन्होंने $10 लाख का खर्चा किया था। सिक्योरिटी जेफ बेजोस हर साल अपनी सिक्योरिटी पर $3 लाख खर्च करते हैं, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.